हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम इंग्लिश के एक वर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। वो वर्ड का मीनिंग अगर आपसे पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को उस वर्ड की मीनिंग बताने में कोई दिक्कत आने वाली है। कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि इसका मतलब क्या होता है तो आप सब कहेंगे कि इसका मतलब तो लिखना होता है। पर जितना आसानी से आपने ये बता दिया कि इसका मतलब लिखना होता है, क्या उतना ही सरल यानी कि उतना ही इजी आप तब भी फील करेंगे जब आपसे कोई पूछे कि राइट बैक का मतलब क्या होता है? क्या इतना ही इजी आप तब भी फील करने वाले हैं जब आपसे पूछा जाए कि राइट ऑफ क्या होता है? आपसे पूछा जाए कि राइट अवे क्या होता है, इन क्या होता है, तो इसी में राइट इनटू क्या होता है, राइट आउट क्या होता है, कि ऐसे एक और मैं लिख दूं तो राइट डाउन क्या होता है? आप में से बहुत सारे व्यक्ति अब तक समझ गए होंगे कि मैं आज की क्लास में किस चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसका मतलब लिखना है, पर क्या राइट बैक का मतलब भी लिखना ही है? अवे का मतलब राइट अवे, राइट इन, राइट इनटू, राइट ऑफ, राइट आउट, राइट डाउन, क्या इन सभी का मतलब लिखना होगा? और क्या ये सेंटेंस में कैसे लिखे जाते हैं? ये सब क्वेश्चंस के साथ आज की क्लास आपके लिए मैं लेके आया हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एक को डिस्कस करना शुरू करता हूं जी। पहला मैं लेके आता हूं सभी के लिए, दैट्स राइट बैक। मैं बड़े गौर से बोलूंगा, आप ध्यान से सुनना। जब हम लिखकर किसी बात का रिप्लाई करते हैं यानी कि जवाब देते हैं तो उसे हम इंग्लिश में राइट बैक कहते हैं। एग्जाम्पल, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो अपनी बर्थडे की एक पार्टी रखता है। उस बर्थडे की पार्टी में मुझे इनवाइट करता है और मैं अपनी व्यस्तता की वजह से उसकी पार्टी में नहीं जा पाया। अब उसका जो ईमेल मुझे मिला, वो ईमेल मैंने पढ़ा भी, सोचा कि उसकी बर्थडे पार्टी पे मैं जाऊंगा भी, पर जब मैं नहीं जा पाया तो मैंने उसको दोबारा से ईमेल किया और जो ईमेल मैंने इस बार लिखा है वो उसका जवाब है जो उसने ईमेल मुझको भेजी थी। अब देखिए मैंने कैसे एक सेंटेंस की कोशिश की है बनाने की, आप देखना बड़े गौर से। आई रॉट बैक, राइट बैक का मतलब लिख कर जवाब देना। जिसको जवाब दिया टू करके उसका नाम। आई रॉट बैक टू माई फ्रेंड। अब जो भी जवाब था मेरा मैं लिख देता हूं आप सबके लिए, सेइंग दैट I could not attend his party। अच्छी बात सीखने वाली, जवाब देना यानी कि रिप्लाई। जिसको जवाब दिया टू करके उसका नाम लगाना है। आपको मैं एक बात की जानकारी देना चाहता हूं कि एक एसएससी के एग्जाम में तो यह भी पूछा गया बच्चों कि राइट बैक का मीनिंग क्या होता है, और नीचे चार ऑप्शन दिए गए, उनमें से एक ऑप्शन में लिखा था रिप्लाई। अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि राइट के बाद बैक आने का मतलब है किसी बात का लिखकर जवाब देना होता है, तो उसका आंसर बिल्कुल रिप्लाई बनने वाला है। पहला शब्द आपके सामने जुड़ा। अब मैं दूसरे शब्द की तरफ बढ़ता हूं और लास्ट में एक रिकैप लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आज हमने क्या पढ़ा। दूसरा शब्द, अगर मैं सेकंड वर्ड की बात करता हूं तो वो देखिए क्या है। अगर इसी राइट के साथ मैं यहां पे डाउन लगा दूं तो अब क्या मीनिंग होने वाला है वो सीख लेते हैं। राइट के बाद डाउन लगने पर इसके दो अलग अलग मीनिंग आ जाते हैं, और वो दो मीनिंग कौन से होते हैं? पहला मतलब, जब हम कभी भी किसी भी चीज को कहीं पर लिखते हैं, किसी पेपर पे लिखते हैं, इस उद्देश्य से कि हम उसको भूल ना जाएं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, अगर आप किसी व्यक्ति से उसका फोन नंबर या उससे किसी का फोन नंबर लेते हो तो उस फोन नंबर को हम क्या करते, तुरंत प्रभाव से अपने मोबाइल फोन या किसी पेपर या किसी डायरी के अंदर लिख लेते हैं। क्यों भाई? सबको पता है कि व्यस्तता के अंदर कहीं ना कहीं वो दिमाग से निकल जाएगा, या इतनी शार्प मेमोरी नहीं है कि उसको आप याद रख पाए।
तो मन में डाउट रहता है कि मैं भूल ना जाऊं, एक काम करता हूं उसको लिख लेता हूं। तो जब हम किसी भी चीज को लिखते हैं इस उद्देश्य के साथ कि कहीं मैं उसको भूल तो नहीं जाऊंगा, ऐसा करना राइट डाउन होता है। जैसे मैंने कहा, इस सेंटेंस को देखना बेटा, मैं इसके ऊपर लिखने वाला हूं, राइट डाउन माय, कुछ भी, माय एड्रेस बिफोर यू फॉरगेट इट। अब देखिए बेटा, मैंने आपको क्या कहा कि आप एक काम करें, मेरे एड्रेस को लिख लीजिए इससे पहले कि आप उसे भूल जाएं। तो राइट में अगर मैं डाउन लगा दूं तो इसका मतलब किसी भी चीज को लिखने से है। पर बच्चों, आपको जानकर अच्छा भी लगना चाहिए कि राइट डाउन का मतलब केवल लिखना ही नहीं होता, इसका मतलब एक और होता है, मैं उसको बताना चाहता हूं। जो बच्चे अकाउंटेंसी यानी कि कॉमर्स बैकग्राउंड के रहे हैं उन बच्चों ने इसका मीनिंग एक और सीख रखा है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। सोचो, मैं अपनी खुद की एक कंपनी चलाता हूं और उस कंपनी के अंदर मैं एक नई मशीनरी लेके आता हूं। बच्चों ध्यान देना प्लीज। और मैं जो नई मशीनरी लेके आता हूं, इस मशीनरी की कीमत हमें कहीं ना कहीं उसकी जो कीमत पड़ती है वो 5 लाख यानी कि 5 लाख रुपए में उसकी कीमत पड़ती है। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि लंबा याद रहेगा और आसानी से याद रहेगा। अब वो 5 लाख रुपए की कीमत की जो मशीनरी है बच्चों, उसको अगर मैं 1 साल अपनी कंपनी में अच्छे से यूज करता हूं, उससे प्रोडक्शन लेता हूं, तो शायद अगले साल अब वो 5 लाख रुपए की नहीं बचेगी। अब अगले साल क्या हुआ कि जब मैंने कंपनी की बैलेंस शीट को तैयार करवाया तो मेरे अकाउंटेंट ने इसी 5 लाख रुपए की मशीन की जो वैल्यू रखी वहां पर, वो 4,50,000 रुपए रखी है। अब देखिए, वही मशीन जो पिछली बार मेरी कंपनी के अकाउंट्स में 5 लाख रुपए से जब मतलब लिखी गई थी, अब उसी मशीन को हम 4,50,000 रुपए के साथ लिख रहे हैं। तो मैं एक सेंटेंस दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखना। इस सेंटेंस को आप पढ़ने की कोशिश करना कि द मशीनरी हैज बीन रिटन डाउन बाय ₹50,000। अब इस सेंटेंस को देखिए। अब हुआ क्या इस सेंटेंस में कि मशीन को 50,000 रुपए से कम वैल्यू के साथ रिकॉर्ड किया गया है। जब हम किसी भी चीज की कीमत एक व्यवसाय के अंदर घटाते हैं और घटाकर उसको लिखते हैं, उस एसेट की कीमत को, संपत्ति की कीमत को, तो ऐसा करना, उसका घटाना, वैल्यू का कम करना भी राइट डाउन होता है। तो राइट डाउन के दो मतलब हो गए, एक लिख लेना इसलिए कि मैं भूल ना जाऊं, दूसरा किसी भी एसेट यानी कि संपत्ति की जब वैल्यू गिरती है या कम होती है यूज होने के बाद, तो उसे हम राइट डाउन करते हैं। अब मैं आपको और समझाना चाहता हूं कि राइट डाउन जैसे एक शब्द को देखिए, वो क्या, राइट डाउन के दो मतलब थे पर राइट आउट का केवल एक मतलब है। अगर आपको याद होगा तो आप मुझे बताएंगे जरूर कि राइट डाउन का मतलब लिखने से था, तो राइट आउट का मतलब भी लिखने से ही है। पर राइट डाउन और राइट आउट में फर्क क्या है उसको समझ लीजिए। एक तो हम किसी चीज को लिखते हैं इस उद्देश्य से कि मैं उसको भूल ना जाऊं, और एक हम किसी चीज को लिखते हैं पूरा डिटेल में। जैसे एक क्लास को जब एक स्टूडेंट अटेंड करता है, या आप भी अपनी क्लास में कभी अटेंड करते होंगे जब, तो आपने देखा होगा कि आप क्लास के अंदर एक एक शब्द को बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक का हिस्सा बनाते हो, इस मन के साथ कि कभी भी इन नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपने अधूरा छोड़ा हो। अब मेरे इस शब्द को सुनना, आप जैसा चाहें आप हिंदी में चाहे हिंदी, और इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में इसका मीनिंग अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। क्या कि राइट आउट का मतलब किसी भी चीज को कंप्लीटली लिख लेना होता है, पूरा पूरा किसी चीज की डिटेल के साथ लिख लेना, उसे हम राइट आउट कहते हैं। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस देखिए, आई हैव रिटन आउट माई नोट्स। अब इस सेंटेंस का मीनिंग मैं आपसे पूछूं तो क्या मतलब है?
इसका इतना सा मतलब है कि मैंने पूरे पूरे अपने नोट्स तैयार किए हैं, दैट्स ऑल। मैं उम्मीद करता हूं राइट डाउन और राइट आउट के बीच के फर्क को अभी आप पकड़ पाए होंगे। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसमें अगले शब्द के साथ आगे बढ़ूं, और वो वर्ड क्या है आप जरा गौर से देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है, इसमें से मैंने आपके सामने डिस्कस किया राइट बैक, राइट आउट, राइट डाउन, और अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ एक वर्ड जिसे मैं कहता हूं राइट इन या इनटू। देखिए बेटा, अगर मैं राइट इन करता हूं तो ये देखिए क्या मीनिंग देता है। मैं इसका जवाब भी एक एग्जांपल से दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये हमारा करीबन फोर्थ या फिफ्थ ऐसा वर्ड है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मेरे पास एक अमित नाम का बच्चा पढ़ता है, और अमित के जो पेरेंट्स हैं वो उसकी परफॉर्मेंस को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं, कंसर्न रहते हैं। अब अमित के फादर मुझे एक लिखते हैं मैसेज, और मैसेज लिख के मुझसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि अमित का इस बार जो मॉक टेस्ट हमने लिया उसमें स्कोर क्या रहा। अब जरा गौर दीजिए, मैं एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं। अमित्स फादर हैज रिटन इन। जब एक शब्द के मीनिंग को जानने के बाद उसे आप एक सेंटेंस में यूज कर लेते हैं, तो उस सेंटेंस में उस शब्द से किस तरीके से आप चीजों को निकाल सकते हैं या बता सकते हैं, वो सबको सीख जाते हैं आप। सो अमित्स फादर हैज रिटन इन, और देखिए किसे, टू मी फॉर हिज मार्क्स। अच्छी बातें हैं सीखने वाली ये तीन। अगर हम राइट के बाद इन लगाते हैं तो किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, गौर से सुनिएगा बेटा, किसी कंपनी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी व्यक्ति को जब आप लिखते हैं किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो ऐसा करना राइट इन होता है। जैसे यहां पर अमित के पिताजी ने जो ने लिखा है वो कुछ जानने के लिए लिखा, यानी कि किसी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए लिखा है। तो अगर राइट के बाद मैं इन लगाता हूं तो इसके दो मतलब होते हैं। किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए जब हम लिखते हैं, या फिर अपनी ओपिनियन यानी कि आपकी राय क्या है उस राय को देने के लिए जब आप लिखते हैं तो उसे हम राइट इन कहते हैं। तो जैसे अमित के फादर ने मुझे लिखा है तो अमित्स फादर हैज रिटन इन, और जिसे लिखा है टू करके उसका नाम आएगा टू मी, और जिस चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखा है फोर करके उस चीज का नाम आ जाएगा फॉर हिज मार्क्स। ये वो चीज है जिसके बारे में जानना चाहते हैं, और ये व्यक्ति है जिस व्यक्ति को उन्होंने लिखा है। हो सकता था यहां पे ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, जैसे अमित्स फादर हैज रिटन टू इंग्लिश दर्पण। अब यहां पे इंग्लिश दर्पण जो हमारी कंपनी चलती है जिसमें आप सब पढ़ते भी हैं बहुत सारे बच्चे, तो उसको लिखा है उन्होंने, और अमित के मार्क्स को लेके लिखा है कि उसके मार्क्स क्या रहे, इसके लिए मुझे बता दीजिए। उम्मीद करता हूं राइट इन का मतलब भी आप जान पाए होंगे। अगर बच्चों राइट इन का मतलब लिखने से है तो फिर आपको मैं एक और अच्छी बात बताता हूं। देखिए वो क्या, कि मैं अगर यहां इन ना लगा के मैं ऑफ, मेरी इच्छा है, अवे, आप सही समझने की कोशिश करें, और नहीं भी करें तो मैं बता देता हूं। एक ऐसी सिचुएशन आती है या एक ऐसा मीनिंग बनता है राइट से, जहां पर आप चाहें तो राइट ऑफ तो राइट ऑफ, या राइट अवे तो राइट अवे। मतलब आप जो मन करे वो लिख लीजिए, मीनिंग स्पष्ट हो जाना है। राइट ऑफ चाहो तो राइट ऑफ, और राइट अवे चाहो तो राइट अवे, यानी कि आप चाहो तो इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह रख के भी शब्द को लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि ऑफ ही लगे, अवे भी लगा सकते हो। पर क्या मीनिंग होगा जब हम किसी भी व्यक्ति, किसी कंपनी, यानी कि इसमें सब आ गए, कोई इंसान भी हो सकता है और कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जब हम उनको लिखकर उनसे कोई चीज मंगवाते हैं। देखिए, एक तो जानकारी लेने के लिए लिखवाया जाए, एक तो जानकारी लेने के लिए लिखा जाए, और एक कोई चीज मंगवाने के लिए लिखा जाए, तो उसमें फर्क होता है बच्चों। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए,
एक एपेक्स करके एक कंपनी है जो एप्स के अंदर डील करती है। एप्स मतलब जैसे आजकल स्टडी के लिए जो एप्स बनी हुई मोबाइल फोन की, उनके लिए। अब इस कंपनी के एक व्यक्ति ने मेरे से कांटेक्ट किया और कहा कि प्रदीप जी, हम एक अच्छी ऐप बना के आपको देंगे, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार मुझे बताइए। अब मैंने, सौरभ नाम का वो व्यक्ति है जिसने मुझसे कांटेक्ट किया, तो मैंने सौरभ जी को एक मेल या कुछ भी लिख के कहा, और मैंने लिख के कहा कि सर मुझे एक बार अपना आप कैटलॉग दे दीजिए, कैटलॉग। अब देखिए मैंने क्या कहा, बड़े ध्यान से देखिए। आई रॉट ऑफ, या फिर बेटा अवे, देखा बेटा, आई रॉट ऑफ या राइट अवे फॉर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, फॉर द कैटलॉग। अब कैटलॉग वो होता है जिसमें हर चीज की लिस्ट में, मतलब पूरी लिस्ट होती है उन आइटम्स की जिसके अंदर एक कंपनी डील करती है। तो आई रॉट ऑफ या अवे फॉर द कैटलॉग, यानी कि मैंने उनको क्या किया, मैंने लिखकर उनसे कैटलॉग मंगवा लिया उसका। आप चाहो तो यहां पे उस व्यक्ति को भी ऐड कर सकते हैं, देखिए कैसे। आई रॉट ऑफ या फिर अवे टू सौरभ फॉर द कैटलॉग, यानी कि जिनसे लिखकर आपने मंगवाया उनके अवे ऑफ के बाद आप उस व्यक्ति का नाम टू के साथ और फोर करके जो चीज आपने मंगवाई है ये। तो बेटे फर्क समझिए, अकेले राइट इन का मतलब किसी चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखा जाए तो राइट इन होता है, पर लिखकर कोई चीज मंगवाई जाए तो राइट ऑफ या राइट अवे होता है। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। अब अगला वर्ड देखिए। अब आपके दिमाग में यह चला होगा कि प्रदीप सर, राइट इन का मतलब तो किसी चीज की जानकारी प्राप्त करना होता है, तो क्या राइट इनटू का मतलब भी कुछ ऐसा ही है? तो मेरा जवाब कुछ और होने वाला है, मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या। राइट इनटू, अब कभी भी इस शब्द को पढ़ेंगे किसी अच्छी डिक्शनरी से, तो आप कभी भी शब्द को ऐसा लिखा हुआ नहीं पाएंगे। तो कैसे पाएंगे? आप हमेशा पाएंगे कि राइट समथिंग इनटू समथिंग, ये ऐसे लिखा होता है बच्चों। राइट समथिंग इनटू समथिंग, ये ऐसे लिखा मिलेगा। और क्या मीनिंग होगा, मैं इसके मीनिंग को आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं बच्चों। जब किसी भी एग्रीमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट आप सब जानते होंगे क्या होता है। जब कभी भी दो व्यक्ति, दो कंपनियों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट लिखा जाता है, और उस समय पर उस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीजें हम डलवाते हैं, जो पॉइंट्स डलवाते हैं, उनका डलवाना, लिखवाना राइट इनटू होता है। जैसे मैंने कहा कि एक पार्टनरशिप का, एक पार्टनर, जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं बताऊं, तो अब नई बिल्डिंग हमने ली है कि हमने सोचा कि जब कोविड-19 के बाद या इसके दौरान क्लासेस को अगर हमें परमिशन मिलती है, तो वहां पर आपको सरकार की गाइडलाइंस होंगी, या हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को हमें दूरी पर बैठाना है, कि वो कम से कम थोड़ा सा ये सोचकर फ्री रहे कि हाँ, मुझे कम से कम किसी के टच में आने से कोई दिक्कत ना जाए, तो एक स्पेस अच्छा रहे, इसलिए हमने बड़ी क्लासरूम ली है। तो वहां पर देखिए, बड़े गौर से सुनो, तो जिस मकान मालिक से हमने उस मतलब हॉल को लिया है, तो उनसे एग्रीमेंट भी हुआ है हमारा। तो उस एग्रीमेंट में मैंने जब पढ़ा तो उसमें दो तीन बातें मिस रह गई जो मुझे लगा कि इसमें जुड़नी चाहिए। तो एग्रीमेंट तो बनने लग रहा था वहां पर, तो मैंने कहा सर मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूं कि इस एग्रीमेंट के अंदर डल जाएं। तो देखिए मैंने क्या कहा, प्लीज राइट माय 3 points into this agreement। अब देखिए मैंने क्या कहा, मैंने रिक्वेस्ट के साथ उनको बोला कि मेरे 3 पॉइंट्स को इस एग्रीमेंट के अंदर शामिल कर लो। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी एग्रीमेंट में जब किसी चीज को हम शामिल करते हैं तो उसे हम राइट इनटू करके दिखाते हैं। पर ध्यान रखना बेटा, जिस चीज को शामिल किया जाएगा उसको यहां,
और जिसमें शामिल किया जाएगा उसको यहां लिखा जाता है। तो समथिंग का मतलब उस चीज से है जिसे और जिसमें हम शामिल कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप राइट इन और राइट इनटू के बीच के फर्क को पता चल पाया होगा। जब पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो आपको वर्ड समझ में आ जाएंगे, ये बात सच है। पर जब इसी वीडियो को आप रिपीट कर कर देखेंगे तो ये सारे शब्द हमेशा के लिए आपके दिमाग में आ जाएंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल्स के साथ इनको डिस्कस किया है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक बात और समझ लें, वो क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने आपको ये तो एक सिचुएशन बताई जहां मैंने कहा कि राइट आप चाहें तो ऑफ लिख दें और चाहें तो आप यहां पर अवे लिख दें। पर इस बीच में मैं आपको एक बात नहीं बता पाया और मैं अब उसको बताऊंगा कि एक सिचुएशन इंग्लिश में ऐसी है जहां पर राइट ऑफ, केवल ऑफ, यानी कि वहां अवे नहीं हो सकता, केवल राइट ऑफ का भी अपना एक मतलब होता है। और अगर मैं अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करूं तो मैं कहूंगा एक नहीं बच्चों, मैंने तो इसके दो मीनिंग अलग अलग आपके सामने बताऊं तो मैंने सीखे हैं, मैं दोनों को मतलब बताता हूं। मानो मैं एक व्यवसाय चलाता हूं, या फिर मैं कहूं तो मैं जैसे एक इंस्टीट्यूट चलाता हूं। तो कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर प्रदीप सर, अभी मैं फी पे कर दूंगा, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए और मुझे क्लासेस चाहिए। मैंने कहा बेटे पढ़ लो, दे देना बाकी फी। और कई बार बच्चा कोर्स पूरा करके चला जाता है और लास्ट में वो फी नहीं पूरी करके जाता। पर जैसे कि जीएसटी भी जाता है तो एक एक चीज का रिकॉर्ड रहता है फॉर्म के साथ। तो कंपनी की जो एसेट है या संपत्ति है उसमें एक हमारे डेटर के रूप में हमें रहता है कि कुछ ये अमाउंट है जो हमारा अभी आना है। पर जब हम उस बच्चे से कांटेक्ट करते, बेटा आपका कोर्स हो गया पर आप फी नहीं दे पाए या दे के गए, तो बच्चा कहता है सर सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा, मैंने कोर्स भी पूरा नहीं किया था। हमें पता तो होता है कि बच्चा कोर्स कर गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चा है, इट्स ओके यार, हमारा फर्ज बनता है, कर दिया तो कर दिया। पर बेटा जरा ध्यान से देखिए, जो उस बच्चे के मान लो कोई भी एक एक्स अमाउंट है, ये अमाउंट मेरे पास आना था। पर जब हमने पूरा उससे कंसल्ट किया और कंसल्ट करने के बाद पता चला कि ये पैसा अब नहीं आएगा, तो हमें लगा कि ये पैसा तो हमारा डूब गया। तो जब कोई भी डेब्ट हमारा ऐसा होता है जो हमें मिलना होता है और वो डूब जाता है, तो कंपनी क्या करती है, अपने खातों में उसे एसेट नहीं बल्कि एक नुकसान के रूप में दिखाती है कि भैया ये मेरा पैसा नहीं है, मेरा नुकसान हो गया। तो जब अकाउंटेंसी में हम किसी भी चीज को खत्म करते, रद्द करते हैं कि भाई ये नहीं आएगा, तो उसे भी हम राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ का मतलब पहला है कि किसी डेब्ट को जब आप खत्म कर देते हैं तो उसे आप राइट ऑफ करते हैं। तो दूसरा मतलब क्या होता है बच्चों, एक मतलब होता है राइट समथिंग ऑफ, यानी कि ऑफ से पहले यहां समथिंग। देखिए कैसे, मैं दो तरीके से लिख के दिखाता हूं। ही हैज रिटर्न हिज कार ऑफ ऑन NH1 नेशनल हाईवे 1। बेटे अगर राइट के साथ हम किसी मशीन का नाम लगा के, किसी व्हीकल का नाम लगाकर ऑफ, स्पेशली व्हीकल्स के लिए आता है बच्चों, किसी मशीन के लिए आता है। जब राइट के साथ किसी व्हीकल का नाम लगा के ऑफ कहते हैं तो इसका मतलब उस व्हीकल को उस हद तक डैमेज कर देना कि वो अब रिपेयर भी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति इंश्योरेंस का काम करते हैं या जिन्होंने कभी भी क्लेम लिया होता है अपनी गाड़ी का, तो उसमें क्लेम होता है कंप्लीट क्लेम। इसका मतलब पूरा का पूरा क्लेम ले लिया जी। आपने क्या कहा कि टोटल लॉस में गाड़ी चली गई जी, अब गाड़ी इस हद तक डैमेज हो गई कि आप उसे रिपेयर करा ही नहीं पाएंगे। तो जब व्हीकल इस हद तक डैमेज हो जाता है तो वो भी राइट ऑफ होता है। ऐसे सेंटेंस में होता क्या बेटा कि राइट और ऑफ के बीच में उस व्हीकल का नाम लगाते हैं जिस व्हीकल को हमने डैमेज किया है या हमसे जो डैमेज हुआ है। फर्क देखिए बेटा, राइट और ऑफ के बीच में उस व्हीकल या मशीन का नाम आएगा जो कंप्लीट हमसे डैमेज हो गई है, अब जो रिपेयर नहीं हो सकती। तो ही हैज रिटर्न हिज कार ऑफ ऑन NH1। आज पता चला होगा आपको कि राइट बैक का मतलब रिप्लाई देने से है, तो राइट ऑफ का मतलब किसी डेब्ट को खत्म करना या फिर किसी व्हीकल को खत्म करने से है, या फिर राइट ऑफ और राइट अवे का मतलब किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी को लिखकर कोई चीज मंगवाने से होता है।
तो अकेले राइट इन का मतलब केवल किसी चीज की जानकारी लेना या फिर उस चीज के बारे में अपनी ओपिनियन देना होता है। तो राइट इनटू का मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी एग्रीमेंट के अंदर किसी चीज को शामिल करवाने से है। तो वहीं पे राइट डाउन का मतलब लिखना भी था और किसी चीज की वैल्यू को कम करना भी था। राइट डाउन का मतलब केवल लिखना है कि आप भूल ना जाओ। तो राइट आउट का मतलब पूरा पूरा किसी चीज की डिटेल्स के साथ लिख लेने से है। टू गेट सच मोर वीडियोस, ऐसी कुछ और वीडियोस पाने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कैन बी द पार्ट ऑफ और द मेंबर ऑफ दिस चैनल। अच्छा लगे तो इन चीजों को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज जैसे कि गुरु पूर्णिमा थी तो मुझे लगा कि आज का दिन एक शिक्षक का दिन होता है और एक शिक्षक को अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ उस दिन देना ही चाहिए। सेंटर पे रहता था तो पूरा दिन ही पढ़ाता था, अच्छी शिक्षा देता था। आज एक वीडियो बनाने के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से आप तक इंग्लिश का कुछ नया आप तक पहुंचाया। अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी एसएससी सीजीएल मेंस के बहुत सारे बच्चों का पेपर क्लियर हुआ है, मुझे काफी के मैसेज मिले हैं और वो इस उम्मीद में भी है कि क्या प्रदीप सर आप हमारे लिए इस लॉकडाउन में कुछ करने वाले हैं। जी बच्चों, एसएससी मेंस के बच्चों के लिए रीडिंग बहुत मायने रखता है, वोकैबुलरी में बहुत मार्क्स कटते हैं, वहीं पर मार्क्स क्लोज टेस्ट में भी कटते हैं। तो बच्चों, मैं जैसी कि प्रैक्टिस सेशन आपका लेता हूं तो क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस इनकी क्लासेस आपको दूंगा जिससे आप मेंस के पेपर में बेहतर कर पाएं। सीपीओ भी आ रहा है, आर्मी क्लर्क भी है, एयरफोर्स भी है, सब में ये क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आने वाली क्लासेस में आपके साथ प्रैक्टिस के माध्यम से जोड़ूंगा। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।